दोस्तों, एक इंस्पेक्टर साहब थाने में बैठे थे। तभी एक महिला का फ़ोन आता है। महिला बहुत ही घबराई हुई थी और अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही थी। इंस्पेक्टर साहब मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने साथ दो चार लेडीज़ पुलिस लेते हैं और उस महिला के घर पे पहुंच जाते हैं जहां से फ़ोन आया हुआ था। लेकिन जब वहां पे जाके उस महिला को देखते हैं तो इंस्पेक्टर साहब के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो औरत भी जब इंस्पेक्टर साहब को देखती है तो वो भी शॉक्ड रह जाती है। उस महिला की हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब का उस महिला से पहले बहुत गहरा नाता था, लेकिन जब उसकी हालत देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आखिर दोस्तों, उस महिला के साथ क्या हुआ था और इंस्पेक्टर साहब का उस महिला के साथ क्या नाता था, आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है गुजरात के सूरत की। वहाँ पे एक कॉलेज होता है, उस कॉलेज में दो लोग पढ़ रहे थे। एक का नाम सुमित नारायण सिंह होता है और जो लड़की पढ़ रही थी उसका नाम आराध्या होता है। दोनों बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों का रूट एक ही होता है। वो कभी टेम्पू से आया करते थे तो कभी बस से आया करते थे। इस तरीके से दोनों का हमेशा मुलाकात हो जाया करता था और दोनों में बातचीत बढ़ती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ऐसा कहीं पे भी मौका नहीं मिल पाता। वो दोनों हर संभव प्रयास करते हैं कि कुछ प्राइवेसी मिले, लेकिन उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती। वो अपने शरीर की भूख को मिटाना चाह रहे थे। वो अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे, मगर उन्हें कभी भी कोई मौका नहीं मिलता था। दोस्तों, एक दिन की बात है। दोनों लोग डरते डरते हिम्मत बनाते हुए एक होटल में पहुंचते हैं। होटल में पहुंचने के बाद जो रिसेप्शन पे जो व्यक्ति बैठा होता है उससे कहते हैं कि मुझे एक कमरा चाहिए। वो रिसेप्शन वाला जो होता है इन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है। ये दोनों ड्रेस में होते हैं, तो वो पूछता है कि आप लोग कौन हैं, आप लोगों का आपके बीच में क्या रिश्ता है। तब ये दोनों बोलते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं। इस पर वो रिसेप्शन वाला कहता है कि इस तरीके से बहुत लोग आते हैं, कहते हैं माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को कोई कमरा नहीं दे सकता। दोस्तों, जो सुमित होता है और आराध्या होती है फिर जो है दूसरे होटल पे पहुंचते हैं। वहां पे भी कमरा मांगते हैं, लेकिन वहां पे उनको कमरा नहीं मिलता। फिर तीसरे जगह, चौथे जगह, इस तरीके से वो कमरा ढूंढते हैं, मगर उन्हें कहीं पे भी कमरा नहीं मिलता। अब दोस्तों, शाम का वक्त हो जाता है। इन दोनों के कॉलेज की छुट्टी होने वाली होती है। अब घर जाने का समय हो चुका था। तब दोनों विचार बनाते हैं कि हम लोगों को समय से घर पहुंच जाना चाहिए, वरना हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे। फिलहाल दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब प्रयास पे प्रयास करते रहते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते हैं, मगर उनको वो मौका नहीं मिलता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान को जिस्म की भूख लग जाती है तो वो फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। आखिरकार एक दिन सुमित जो होता है वो एक होटल में पहुंचता है और आराध्या से कह देता है कि मैं उस होटल में जा रहा हूं, वहां पे मैं जाके एक कमरा बुक कर लूंगा और उसके बाद 15 मिनट के बाद तुम आना और तुम भी आकर वहां पे कमरा बुक करना। पूरा प्लान उसको समझा देता है। पहले सुमित होटल में पहुंचता है तो होटल का जो रिसेप्शन होता है वहां पे पहुंचता है और कहता है कि मुझे एक कमरा चाहिए। तब होटल वाला पूछता है कि आपको कमरा किस लिए चाहिए। तो ये कहता है कि मैं बाहर से आया हूँ और मेरा काम कल होने वाला है, मुझे कहीं पे जगह नहीं मिल रहा है, तो मुझे यहीं पे ठहरने के लिए होटल से अच्छी सुविधा मुझे कहीं और नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं होटल में ही ठहरना चाह रहा हूँ। फिलहाल वो रिसेप्शन वाला समझ नहीं पाता और वो सुमित की बात मान लेता है। सुमित से आईडी मांगता है। सुमित उसको आईडी देता है। उसके बाद उसको जो है रूम की चाबी मिल जाती है, तो सुमित वहां पे रूम में पहुंच जाता है। ठीक 15 मिनट बाद आराध्या भी उसी होटल में पहुंचती है और वो भी रिसेप्शन पे पहुंचती है, तो वो भी एक कमरा मांगती है। तो रिसेप्शन वाला चूंकि लड़की होती है इसलिए इससे पूछताछ ज़्यादा करता है कि तुम क्यों आई हो, कहाँ से आई हो, क्या काम है तुमको, होटल में ठहरना है तो तुम्हारे साथ भी कोई है या नहीं है, ये सारी तरीके से पूछताछ करता है। तो जो आराध्या होती है वो कहती है मेरा जो इंटरव्यू होना है वो शाम में करीब 2 से 3 बजे के करीब में होना है। और चूंकि जो आराध्या थी वो 11 बजे ही पहुंच चुकी थी। फिलहाल किसी तरीके से वो रिसेप्शन वाले को अपनी बात मना लेती है। तो रिसेप्शन वाला जो होता है वो भी
इसकी बातों में सच्चाई नजर आती है तो वो कहता है ठीक है कमरा ले लीजिए। तो वो चाबी आराध्या को देता है और इससे आईडी मांगता है। आईडी लेने के बाद जब चाबी पा जाती है तब उसके बाद वो कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों मोबाइल का ज़माना है, फिर दोनों अपने मोबाइल से फ़ोन करते हैं, संपर्क बनाते हैं और फिर वो दोनों एक कमरे में पहुंच जाते हैं। एक कमरे में पहुंचने के बाद फिर दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद 15 मिनट के बाद सुमित जो होता है वो कमरा छोड़ता है। जब रिसेप्शन पे आता है तो रिसेप्शन वाला पूछता है कि सर आप तो कल जाने वाले थे, फिर आज ही कैसे जा रहे हैं? तो ये बोलता है कि नहीं, जो मेरी मीटिंग कल थी वो आज ही है, इसलिए मैं जो है चेकआउट कर रहा हूँ। रिसेप्शन वाला मान जाता है और चाबी लेता है और उसे जाने के लिए बोल देता है। करीब 1-2 घंटे का समय बीतता है, तब आराध्या भी वहाँ से निकलती है और वो भी रिसेप्शन पर पहुँचती है। तो उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है क्योंकि उसने समय लगभग बता ही दिया था और उसी टाइम पे वो जो है चेकआउट करती है। रिसेप्शन वाला चाबी लेता है, इन्हें आईडी दे देता है और जाने के लिए बोल देता है। अब इस तरीके से दोस्तों इन लोगों का बराबर मिलना जुलना होने लगता है। हफ्ते में कभी एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, इस तरीके से ये मिलते रहते हैं। लेकिन होटल में मिलना खर्चे की बात थी, बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था और ये सारा खर्चा जो था वो सुमित उठाता था। तो वो क्या करता है कि अपने माँ बाप से कुछ पैसे ठगने शुरू कर देता है और उसके बाद जब उसे वहाँ से भी पैसे नहीं मिल पाते तो वो एक प्राइवेट में जॉब भी कर लेता है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है। मगर दोस्तों जिसको लत लग जाए उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसको अब यही था कि किसी तरीके से पैसे कमाए और आराध्या से मिले, इसका यही काम होता है। लेकिन जो आराध्या होती है वो केवल सुमित से प्यार किया करते थे, इसके बाद वो दिल लगाकर पढ़ाई किया करते थे। दोस्तों इस तरीके से करीब 3 साल का समय गुजर जाता है। जो आराध्या होती है वो बीटेक अच्छे नंबरों से कंप्लीट कर जाती है और उसके बाद उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। वो नौकरी करने लगती है और इधर जो सुमित होता है उसका पढ़ाई में मन तो था नहीं, इस वजह से वो किसी तरीके से बीटेक पास करता है और इसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती। उधर जब आराध्या को नौकरी मिल जाती है तो उसका व्यवहार जो है वो बदलने लगता है। अब वो सुमित से बातचीत भी करना बहुत कम कर देती है, मिलना जुलना भी बहुत कम कर देती है। धीरे धीरे वक्त 6 महीने का गुजरता है। जब सुमित बहुत ज्यादा उस पर फोर्स बनाने लगता है तो एक दिन आराध्या उससे मिलने के लिए तैयार होती है और कहती है कि ठीक है मैं मिलूंगी, लेकिन आउटडोर पे मिलूंगी, किसी कमरे में नहीं मिलूंगी। फिलहाल वो दिन आता है, आराध्या आती है, सुमित भी पहुंचता है, दोनों एक पार्क में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तब आराध्या कहती है कि सुमित बेहतर है कि तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मैं अब किसी और से प्यार करने लगी हूँ। जो मेरा सीनियर है, एक तरह से कहा जाए कि वो इसका मालिक था, तो ये उसी से प्यार करना शुरू कर देती है और इसको भूलने लगती है क्योंकि वो पैसे भी अच्छे खासा कमा रहा था। तो सुमित से कहती है कि वो पैसे भी अच्छा कमाता है, जिम्मेदार आदमी भी है, मैं उसी से शादी करूंगी, बेहतर है कि तुम मुझे भूल जाओ। इस पर सुमित कहता क्या वो मुझसे भी अच्छा है? तब आराध्या कहती हाँ तुमसे बहुत अच्छा है, कमाता है, जिम्मेदार है, तुम क्या कर रहे हो? ये बात जब सुमित सुनता है तो उसके दिल पे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। लेकिन समय गुजर चुका था, अब सुमित कर भी क्या सकता था। फिलहाल किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों वक्त गुजरता है और इस तरीके से वहां पे जाके वो शादी कर लेती है और समय गुजरता है, लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। 3 सालों में जो सुमित होता है फिर खूब मेहनत करता है, एक तरह से कहा जाए कि बदले की भावना। तो उसने इतना ज़्यादा मेहनत किया और फिर जो है वो एग्ज़ाम दिया एसआई का और उसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। वो एक सब इंस्पेक्टर बन जाता है। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद जो भावनगर होता है वहीं पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद फिर वो अपना कारोबार संभालने लगता है और उधर जिससे आराध्या ने शादी की थी उसका नाम वैभव होता है। वो कंपनी में हेरा फेरी का काम करता है। एक दिन उसको बॉस को पता चल जाता है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। आराध्या ने जब शादी की थी तो उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है क्योंकि वो नशा भी किया करता था, तो आराध्या कुछ भी नहीं जानती थी। अब जब वो नौकरी से निकल जाता है तो वो और भी ज्यादा नशा करना शुरू कर देता है और फिर अपनी पत्नी आराध्या को मारना पीटना शुरू कर देता है, उस पर जुल्म सितम करना शुरू कर देता है। नौकरी से निकल जाने के बाद फिर वो जो है गृहनगर में आ जाता है, जो कि भावनगर गुजरात में ही पड़ता है। तब वहीं पे आके वो रहने लगता है और अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा मारता पीटता रहता है। इस तरीके से दोस्तों समय गुजरता जाता है। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसका पति आराध्या को इतना मारता है
कि वो मजबूर हो जाती है और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगा देती है। उसी थाने पे फ़ोन लगता है जहाँ पे सुमित एसआई की पोस्ट पर तैनात था। सुमित ही फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद फिर पूछता है कि मैडम क्या बात है। तब जो है आराध्या सारी बात बताती है। उसके बाद सुमित 2-4 लेडीज कांस्टेबल को लेकर फिर उस घर पे पहुंचता है। चूंकि उसे पता नहीं होता है कि वो जा रहा है तो किसके घर पे जा रहा है, लेकिन जहां से फोन आया था वहां पे जब पहुंचता है और जब सामने आराध्या को देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आराध्या की हालत ही ऐसी हो चुकी थी कि कोई भी देखता अपने आप को वो संभाल नहीं पाता। फिलहाल जो सुमित होता है वो आराध्या से पूछता है कि कैसी हो, क्या हाल है। तब आराध्या अपने आप को दुनिया से खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित उसे समझाता है कि ऐसा करना महापाप है। तुम बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब आराध्या सारी बात बता देती है। उसके बाद जो सुमित होता है वो कहता है कि आराध्या देखो, भले ही मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, तुमने जो किया तुम्हें जो सही लगा, लेकिन मैंने आज तक शादी नहीं की है और मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जैसा मैं पहले कर रहा था। अगर तुम आज भी मेरी जिंदगी में आ जाती हो तो फिर मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। उसके बाद दोस्तों जो आराध्या होती है उसका वैभव से डिवोर्स होता है। दोनों के रास्ते अलग होते हैं और फिर जाके वो सुमित से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद फिर दोनों हंसी खुशी वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। आज दोस्तों 3 साल का समय गुजर चुका है। आज भी ये जो है बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।